बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यौम सिद्दीक़ अकबर के सिलसिले में ये अज़ीम शान महफ़िल सजाई गई है। रब्ब करीम का हम सब पर ये एहसान है कि इतनी अजीम हस्ती का ज़िक्र खैर करने हम जमा हुए हैं। अल्लाह करीम इंतज़ाम करने वालों का इंतज़ाम करना और हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रफ़ीक भाई और इनके ख़ानदान वालों से बड़ा पुराना प्यार, बड़ा पुराना रिश्ता है। और फिर ख़ास तौर पे अशफाक भाई चूँकि मेरे मामू जान भी हैं, और शायद मैंने पहली बार आज बताऊंगा, शायद बहुत सौ को नहीं पता होगा, मेरे दूध शरीक भाई भी हैं। अशफाक जो हैं, अशफाक भाई मेरे मामू भी हैं और मेरे दूध शरीक भाई भी हैं। तो मुझ पर ज़ाहिर है ये भी कराबतदारी का एक सिलसिला है, एक रिश्ता है। और माशाल्लाह आज मुझे अपने ख़ानदान के बहुत से अफराद नज़र आ रहे हैं। मेरे खालू भी बैठे हैं, मेरे कज़न्स भी हैं। अल्लाह हम सब पर, हमारे सारे ख़ानदान पर और आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मैं यहाँ बयान से पहले एक बात ज़रूर करूँगा, ये रफ़ीक भाई के लिए भी है और हम सब के लिए है। यकीनन ये सारा जो इज्तिमा सजाया गया है ये सवाब कमाने के लिए, ये नेकियां कमाने के लिए है। लेकिन हमेशा याद रखें कि हुकूकुल इबाद का मामला जो है ना वो बड़ा सख्त है। ख़ास तौर पे जब इज्तिमा करना हो, महफिल करना हो, तो बेहतरीन तरीका यह है या तो घर के अंदर करें या फिर किसी हॉल में या किसी मस्जिद में कर लें। जब हम इस तरह ये बिल्डिंग के दरमियान या किसी रास्ते में करते हैं ना, तो अब जो लोग बेचारे जिनका घर है, रात इस वक्त 12 बज रहे हैं, यकीनन अल्लाह रसूल का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन किसी को अगर जल्दी सोना है, कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है जो आवाज़ से उठ जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो हम ये सवाब कमाने जमा हुए हैं और हम गुनाहगार हो जाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात जब मैं ये बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते नहीं जनाब हमने सारे दुकानदारों से पूछ लिया है, सारे घर वालों से पूछ लिया है, किसकी मजाल है जो हमें कहे कि नहीं जनाब नात ख़वानी नहीं कर सकते। वो मना करेगा तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो बेचारे कहते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक शरई मसला बयान करता हूँ, हाथ जोड़ के नाराज मत होइए, क्योंकि मैं भी सवाब के लिए आया हूँ। मुझे भी किस कैफियत में आया हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आया इसलिए हूँ कि मैं आज सवाब से महरूम ना रहूँ। तो पहले नेकी की दावत में ये दे रहा हूँ। शरई मसला ये है कि अगर 1000 मुक्तदी हों, इमाम साहब नमाज पढ़ाएं और 1000 पीछे नमाज पढ़ने वाले हों, 999 चाहते हैं कि इमाम साहब तवील किरात करें, बहुत अच्छी तिलावत करते हैं इमाम साहब, जरा लंबी तिलावत करें, और एक नमाजी चाहता है कि इमाम साहब की तवील किरात ना हो, उसको तकलीफ होती है इससे। तो शरई हुक्म यह है कि इमाम साहब मुख्तसर तिलावत करें। नमाज में किसी को तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखने का हमें शरीयत हुक्म दे रही है। तो नमाज तो फर्ज है, नात ख़वानी तो फिर भी मुस्तहब है। तो जरूर करें, महफिल करें, इज्तिमा करें, ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हमेशा हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। माइक वाले भाई मेरी आवाज़ इतनी कर दें कि जितने लोग बैठे सिर्फ उनको आवाज़ जाए। मेरे भाई हैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं साजिद भाई से, और भी जो नात ख़्वाह हैं मैं उन सबको ये बात करता हूँ, आप इस बात को फैलाएं, पहुँचाएं। आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, आप जिधर बोलेंगे वो महफिल करेंगे। भाई आपको सुनने के लिए लोग जमा होते हैं, लेकिन आप उनको कहें कि भाई ऐसी जगह हमारी आवाज़ पहुँचाओ कि हमारी आवाज़ से हमें सवाब मिले, किसी को तकलीफ ना हो। हमारे अमीर अहले सुन्नत वो वाहिद मैं समझता हूँ इस दौर में हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मगर जिस तरह पीरो मुर्शिद लाइव आकर चैनल पर तरबियत फरमाते हैं। दावत इस्लामी वालों को ही कहते हैं कि चोरी की लाइट लेकर मीलाद का चरागा करके सवाब नहीं मिलेगा। अगर लाइट जलानी है, चरागा करना है तो अपनी जेब से करें, चंदा करें, लेकिन चोरी ना करें। रोड बंद करके किसी का हक तलफ करके कैसे सवाब मिलेगा। नबी पाक तो वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मेरे आका वुज़ू फरमा रहे थे, एक बिल्ली आई, प्यासी बिल्ली थी, मेरे आका ने अपना पानी उसे पेश कर दिया। मेरे आका जानवरों के हुकूक बयान फरमाते हैं। तो खुदारा आप में से कई लोग वो होंगे जिनके घरों पे महफिलें होती हैं, इज्तिमा करते हैं, शादियों की महफिल। अब मैं इससे हटकर उन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि मैं महफिल वालों को समझा रहा हूँ। अब जो शादी के फंक्शन करते हैं, ढोल तमाशे, लोगों की नींदें खराब। अब तो रुखसती ऐसा होता है कि जब बिल्डिंग में किसी की रुखसती हो, रात 2-3 बजे पूरी बिल्डिंग ने जागना ही जागना है, इतने धमाके करने हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप घर में खुश और खुशी ला रहे हैं, बाकियों को तकलीफ देके खुशी कैसे मिलेगी आपको। अल्लाह करे कि हुकूकुल इबाद के मामलात को हम अहमियत दें, क्योंकि याद रखें हुकूकुल्लाह से ज़्यादा सेंसिटिव मामला हुकूकुल इबाद का है। अल्लाह माफ़ कर देगा अगर हम रो रो के माफ़ी मांग लेंगे, और अल्लाह ही की मशीयत है
कि अगर बंदे का दिल दुखाया है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं फरमाएगा। तो सबसे ज्यादा इसके बारे में सोचा करें। हम अपने घर में कर लें, किसी ऐसी जगह कर लें जहां लोगों को तकलीफ ना हो। मुझे उम्मीद नहीं हुई होगी तकलीफ, मैं ये नहीं कह रहा ये नाजायज हो रहा है, मगर मुझे, मैं आए नेकी की दावत देने हूं, तो मैं क्यों ना पहले यही नेकी की दावत दे दूं कि आइंदा भी इन बातों का ख्याल रखा जाए। अल्लाह आप सबका जमा होना, हम सबका जमा होना कबूल करे और हमें सवाब से महरूम ना करे। इन्होंने बेचारों ने इतना खर्चा किया, अल्लाह इनको सवाब से महरूम ना करे और खूब इस इज्तिमा की बरकतें इन्हें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। क़यामत के दिन नूर की कितनी ज़रूरत होगी, आपको अंदाज़ा है। हदीसों के अल्फाज हैं कि जब बंदा पुल सिरात से गुजरेगा ना, तो अंधेरे में है। पुल सिरात कैसा पुल है, कभी सोचा आपने? आजकल आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो मालूम करते हैं भाई फला मुल्क में जाना है, मौसम कैसा है, करेंसी कौन सी चलेगी, हैं वहाँ पर और कोई वास्ता वसीला, कोई दोस्ती। पुल सिरात का सफ़र कितना बड़ा है। हदीस में ये मजमून मिलता है कि ये 15,000 साल तवील रास्ता है। 5,000 साल इसको चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल सीधा चलने में और 5,000 साल उतरने में। इतना तवील, कितना बड़ा फ्लाईओवर है, कोई बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। कोई लाइटें लगी हुई होंगी, अंधेरे में घुप है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा और जहन्नम की पुष्ट पर बना हुआ, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। हदीस का मजमून है कि हर बंदे को उसके अमाल के मुताबिक नूर दिया जाएगा। किसी के पास बहुत ज्यादा नूर होगा, वो रोशनी में गुजरेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास पैर के अंगूठे के मुताबिक नूर होगा और वो भी कभी कभी जलता होगा, बुझता होगा। वो एक कदम उठाएंगे अंधेरा हो जाएगा, इंतजार करेंगे, फिर नूर जलेगा, फिर थोड़ा सा चलेंगे। कितनी जरूरत होगी क़यामत के दिन नूर की। और नबी पाक फरमाते हैं जो दुरूद पाक पढ़ता है अपनी मजलिसों में, उसे क़यामत के दिन नूर अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो फजर पढ़ने घर से निकलते हैं ना। हदीस का मजमून है कि जो रात के अंधेरे में नमाज पढ़ने को जाते हैं, उन्हें क़यामत के नूर ताम की खुशखबरी दे दी जाए। मुकम्मल नूर क़यामत के दिन उन्हें मिलेगा जो फजर पढ़ने घर से निकलते हैं, बाजमात नमाज पढ़ने जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें पुल सिरात से साबित कदमी के साथ गुजरना नसीब फरमाए। ऐसी नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर लें कि सुभान अल्लाह। फिर हम भी उस मान से बात करें कि बरेली के ताजदार लिखते हैं ना कि लोग तो कट कट कर गिर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे हैं किताबों में कि बंदा एक कदम रखेगा ना तो अब अगला कदम रखने का जी नहीं चाहेगा उसका, मगर चलना पड़ेगा। और उसी के सामने लोग कट कट कर गिर रहे होंगे, चीखो पुकार, परेशानी का आलम होगा। मगर सुभान अल्लाह, आला हज़रत कहते हैं हम नबी पाक के उम्मती हैं और आका की रहमत से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आका इसी पुल के किनारे रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो उसी रहमत के मान पर सैयदी आला हज़रत कहते हैं कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। बल्कि एक और जगह तो कमाल की बात करते हैं आला हज़रत, पाए कूबा कहते हैं जमा कर पुरएतमाद तरीके से वजद के आलम में गुजरना। कहते हैं लोग घबरा कर गुजरेंगे ना, ए रजा हम घबरा कर नहीं, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हुजूर आपकी आवाज आ रही होगी, गुलामों का हौसला बढ़ रहा होगा। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। अल्लाह वो सदाएं भी सुनना नसीब करे। लेकिन हमेशा याद रखो मीठे इस्लामी भाई, एक बड़ा अहम पहलू मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। जब ये रहमत वाली बातें होती है ना, तो अब लोग कहते फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो खैर है, इंशाल्लाह पुल सिरात से भी गुजर जाएंगे, नबी पाक वहां होंगे तो शफाअत भी हो जाएगी। यकीनन होगी, लेकिन इस पर दिलेर तो नहीं होना है ना। नबी पाक की शफाअत जरूर होगी, मगर काम भी तो ऐसे करो ना कि आका की नजर भी पड़ जाए। अभी सुन रहे थे ना, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, तो भाई ऐसे काम भी तो करें कि आका की नजर पड़ जाए। चेहरा सुन्नतों वाला हो, लिबास गुलामों वाला हो, आदात व अतवार नबी पाक के गुलामों वाले हों, सारी जिंदगी उनसे मुंह मोड़ के चलते रहे और कहीं महशर में नजर पड़ जाएगी। खुद सोचे ना, एक तरफ नबी पाक ने जहां फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मगर दूसरी तरफ यह भी तो फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मुझसे मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं।
तो कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन नबी पाक फरमाए जहां तुम मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करते मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, हम क्या कहां जाएंगे? आका के सिवा कौन है? नबी पाक नहीं तो फरमाया ना, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। सारी जिंदगी धोखा देते रहे, सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे, सारी जिंदगी हराम काम करते रहे, और कहते हैं नबी पाक यकीनन प्यारे आका गुनाहगारों की भी शफाअत करवाएंगे। लेकिन इस दिलेरी पे तो जिंदगी ना गुजरे ना। सहाबा किराम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान देखे, सारी जिंदगी इबादत की। अरे इनसे बड़ा मुत्तकी कौन था जिनको कुरान मुत्तकी कहता है, अतका कहता है, सबसे बड़ा मुत्तकी कहता है। मगर रोते कैसा थे खौफे खुदा में कि कभी किसी घास के पत्ते को देखकर कहते काश में कोई सब्जा होता, काश में कोई तिनका होता, मैं किसी मुसलमान के सीने का बाल होता। उनका खौफे खुदा का आलम यह है कि कतई जन्नती, नबी पाक ने उन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में अता फरमाई, मगर वो खौफे खुदा में आंसू बहाएं और हम नमाज एक वक्त की ना पढ़े, कहीं नहीं जनाब हमारा काम हो जाएगा। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ही फरमाते हैं कि अगर ये ऐलान हो कि सारी दुनिया में एक ही जन्नत में जाएगा, कयामत के दिन ऐलान हो कि एक ही बंदा जन्नत में जाएगा, तो मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद होगी वो जन्नत में जाने वाला मैं हूंगा। और अगर ये ऐलान हो कि जहन्नम में एक ही जाएगा, तो मुझे अल्लाह के गजब से खौफ भी इतना ही है कि मैं समझूंगा मैं अकेला ही हूंगा जहन्नम में जाने वाला। ईमान खौफ और रजा, उम्मीद के दरमियान की शय का नाम है। बेखौफ भी नहीं होना, ना उम्मीद भी नहीं होना है, डरते भी रहना है, अल्लाह से माफी भी मांगते रहना है। जिंदगी भी ऐसी गुजारनी है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, मारा ना जाऊं। ठीक है, इंशाअल्लाह नबी पाक के करम से हम जन्नत में जाएंगे, मगर ये भी तो हदीसें हैं ना कि कुछ मुसलमान जहन्नम में भी जाएंगे, उनके गुनाहों की सबब उन्हें सजाएं भी दी जाएंगी। काश हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि नबी पाक हाथ पकड़कर जन्नत में साथ ले जाएं, गौस पाक बुलाएं कि मेरा मुरीद सारी जिंदगी मेरी तालीमात पर अमल करता रहा कि ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो ये जिंदगी गुजारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि पुल सिरात पर साबित कदमी नसीब हो, और इसके लिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि आज खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ जिक्र खैर मुझे करना है। और यकीनन आपने कई बयानात सुने होंगे, मैं अभी भी एक बयान करके आ रहा हूँ और वहाँ माशाल्लाह हमने हिजरत मदीना पर बात की। तो आज मैं चाहता हूँ कि कुछ हट के उनकी बारे में कुछ बातें आपको बताऊँ। वैसे तो इनकी हिजरत की कुर्बानियाँ, नबी पाक पर अपना सारा माल कुर्बान करना और नबी पाक पर बार बार घर लुटाना, ये सब हमने सुना। आज मैं उनकी कुछ आदतें बताना चाहता हूँ। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मोहब्बत तो बहुत है मैं सिद्दीक़ अकबर से, मगर उनकी ज़ात में ऐसी क्या खूबियाँ थी कि आज कम से कम इतने हम बैठे हैं, मैं कुछ बातें बयान करूंगा। कोई एक आदत तो आज से मैं शुरू कर दूं कि यार ये सिद्दीक़ अकबर की आदत थी, इंशाल्लाह मैं ये आदत आज से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता हूँ। तो फैज़ान सिद्दीक़ अकबर मदीना मदीना मिल जाएगा ना कि उर्से सिद्दीक़ अकबर में शामिल हुआ और उनके नक्शे कदम पर चलना भी शुरू हो गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान देखें, आदतें और खसलतें कैसी थी कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी खसलतें 360 हैं। ठीक है, नबी पाक फरमाते हैं अच्छी आदतें, अच्छी खसलतें 360 हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसकी ज़ात में एक खसलत पैदा कर देता है और उसके सबब उसे जन्नत में भी दाखिल कर देता है। अच्छी आदत की इतनी वैल्यू है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मैं कर दूं, मेरे ही भाई बैठे हैं सारे, कि आज असल में ना खास तौर पे जब माशाल्लाह दाढ़ी वाले कई लोग हैं, इमामा भी पहना है कई लोगों ने, हमारा लिबास भी कईयों का सुन्नतों वाला है, तो हमें जब कोई कहता है यार आप सुन्नतों पर अमल करते हैं, हम कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करता हूँ। अच्छा बताइए कितनी सुन्नतें बताएं आप, जरा अपने आप से सवाल कीजिए, कभी बैठ के अकेले में गौर कीजिएगा, बल्कि लिखना शुरू कीजिएगा। तो हम कहेंगे इमामा पहनना सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है, लिबास सुन्नत है, सीधे हाथ से खाता हूँ, बैठ के खाता हूँ, सलाम करता हूँ, मुस्कुराना सुन्नत है, और तेल लगाना सुन्नत है, सुरमा लगाना, और 10, 12, 15, 20, उसके बाद हमें सुन्नतें नहीं पता। और हम समझते हैं कि ये 15-20 सुन्नतों पर अमल कर लिया तो मैं सुन्नतों का पैकर हो गया। यही हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। कुछ सुन्नतें हैं लिबास की और बहुत सारी सुन्नतें हैं किरदार की। यकीनन दाढ़ी रखना सुन्नत है, मगर सच बोलना भी सुन्नत है, वादे पूरे करना भी सुन्नत है, कर्ज वक्त पर लौटाना भी सुन्नत है,
बच्चों पर शफकत भी सुन्नत है, बड़ों का अदब भी सुन्नत है, फैमिली के साथ नरमी करना भी सुन्नत है, पड़ोसियों का हक अदा करना भी सुन्नत है, रास्ते से तकलीफ दूर करना भी सुन्नत है, गलती करने वाले को माफ करना भी सुन्नत है, अपने गुलामों पर शफकत करना भी सुन्नत है। उलमा ने 450 से 450 सुन्नतें तहरीर की हैं किताबों में। हम 10 सुन्नतों पर अमल करके कहते हैं मुझसे बड़ा सुन्नतों का पैकर कोई नहीं। जनाब यकीनन लिबास की सुन्नतें हैं, मगर किरदार की सुन्नतों पर अमल कौन करेगा? सर पर इमामा, चेहरे पे दाढ़ी और झूठ जबान पर। किसी के पैसे टाइम पे देने नहीं है। लोग और बदजन होते हैं कि देखो ये दाढ़ी वाला होकर क्या कर रहा है। यकीन करें जिसने किरदार की सुन्नतें, जिसने लिबास की सुन्नतें अपनाई हैं, अब उस पर ज्यादा जरूरी है कि वो किरदार की सुन्नतें अपनाएं। नबी पाक ने क्या फरमाया? 360 खसलतें हैं। हमें तो खसलतें ही 5-10 पता है, 15 पता है, और हमें लगता है हम बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार नेक हो गए। नहीं जनाब, किरदार ज्यादा जरूरी है। यकीनन लिबास जरूरी है, मगर किरदार की सुन्नतें कौन अपनाएगा? जिस दिन किरदार अच्छा हो गया, देखो लोग तुम्हें देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। गरीब नवाज को देखकर होते थे ना, औलिया किराम से मोहब्बत कैसी होती थी कि उन्हें दीदार करके मुसलमान हो जाते थे। क्यों? किरदार छलकता था। मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, पड़ोस में मजूसी रहता था, आतिश परस्त रहता था, रोज आकर उसमें गंदगी उनके घर में डालता था, रोज आकर सोचता आज लड़ेंगे कल लड़ेंगे। हमारे यहाँ पड़ोसी गलती से बेचारा उसका बच्चा कोई कचरे की थैली रख जाए, आस्तीन चढ़ाकर लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं है। मालिक बिन दीनार का आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला आ गया घर पे कि हुजूर आपको तकलीफ नहीं होती? रोज गंदगी डालता हूं। का तकलीफ तो होती है। का गुस्सा नहीं आता? गुस्सा भी आता है। फिर लड़ते क्यों नहीं है? का हमारा दीन सिखाता है गुस्सा पीकर माफ कर देना चाहिए। का हजरत घर की गंदगी बाद में साफ कीजिएगा, दिल की गंदगी पहले साफ करें, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बताओ ना, मेरा पड़ोसी हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारी वजह से मुसलमान होगा? अरे वो तो मुसलमान होकर परेशान है, हमारे साथ रहता है, कहता कैसे मुसलमान मिल गए मुझे। सोचिए इन सुन्नतों पर अमल कौन करेगा? अब सुनो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या सवाल किया? हुजूर आप फरमा रहे हैं एक खसलत किसी में होगी जन्नत में चला जाएगा, कोई ऐसा भी है जिसके अंदर 360 सारी खसलतें हों? आका फरमाते हैं अबू बकर तुम्हारे अंदर ये सारी खसलतें मौजूद हैं। ऐसे ही प्यार नहीं करते हम सिद्दीक अकबर से, ऐसे ही मर्तबा इतना बड़ा नहीं हो गया। नबी पाक की खास नजर थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर, ऐसी तरबियत फरमाई। नबी पाक फरमाते हैं अबू बकर तुम्हारे अंदर ये सारी खसलतें मौजूद हैं। आइए अब कुछ खसलतें बताता हूं, कुछ आदतें बताता हूं, और आज उसको कोशिश करें अपनी जात में इंप्लीमेंट करने की। एक बार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने सवाल किया कि हुजूर आपने कभी जमाने जहलियत में शराब पी? एक वक्त तो ऐसा था ना जब ईमान ही नहीं लाए थे, नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर हैं। मगर उससे पहले तो जब ईमान नहीं लाए थे तो बहुत सारे लोग शराब पीते थे, और इस्लाम के कबूल करने के बाद भी कुछ अरसे तक शराब की मुमानियत नहीं आई थी। मगर जिनकी पाकीज़ा सिफात होती हैं, जिनकी आदतें और खसलतें सुथरी होती हैं, सुनो सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने अपनी इज्जत और गैरत की हिफाजत के लिए कभी शराब नहीं पी, क्योंकि जो शराब पीता है उसकी इज्जत और गैरत दोनों जाया हो जाती है। कभी जिंदगी में शराब नहीं पी। हालांकि उस जमाने में जब ईमान लिया उसके बाद भी शराब मना नहीं थी, मगर आज हराम पता है, शराब पीने वालों पर लानत है, मगर आज मुसलमान शराब पीता है। कई जगहों पर तो कोल्ड ड्रिंक की तरह शराब पी जाती है, फैशन बना लिया गया है। हालांकि 10 किस्म के लोगों को हदीस में लानत करार दी गई। शराब बेचने वाला, बिकवाने वाला, लाने वाला, उठाने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, इसकी रोजी कमाने वाला, सब पर अल्लाह की लानत फरमाई गई। लेकिन आज इस तरह मजे से नशे किए जा रहे हैं कि किसी को एहसास ही नहीं है। सीखो सैयदना सिद्दीक अकबर से। आप सिद्दीक क्यों कहलाते हैं? कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते थे। आज आए हैं उनके उर्स में, बताओ हम कब सच बोलते हैं? पहले के जमाने में मशहूर ये था बंदा कभी कभी झूठ बोलता है, आज ऐसा लगता है बंदा कभी कभी सच बोलता है। झूठ, हर बात में झूठ। कारोबार क्या है तब भी झूठ बोलेंगे, घर किधर है तब भी गलत बताएंगे, करते क्या हो जब भी गलत। क्यों गलत बताना है? कितना स्टेटस बनाओगे लोगों के सामने? हंसाने के लिए झूठ, मजे के लिए झूठ, घूमने फिरने के लिए झूठ, हर जगह झूठ। नहीं यार झूठ बोलूंगा तो माल नहीं बिकेगा, मार्केट में पीछे रह जाऊंगा। अरे तुम झूठ बोलकर माल बेचोगे तो बरकत कहां से आएगी? हराम रोजी खिलाओगे अपने बच्चों को। झूठ बोलूंगा तो साहब मेरा नाराज हो जाएगा, बॉस नाराज हो जाएगा, घर वालों से बहाना बनाना पड़ता है। सबको राजी कर रहे हो, रब को नाराज कर रहे हो झूठ बोल के। याद रखो हदीस पाक का मजमून है, जो एक झूठ बोलता है उसके मुंह से रहमत ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है।
हम बोलते हैं यार घर में बरकत नहीं है, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही, टेंशन बहुत है, कारोबार जो भी करता हूं खसारा हो जाता है, घर में सुकून नहीं है। किधर से सुकून होगा? झूठ बोल 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 कर रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए। एक हदीस पाक पता है आपको, मैं और आप भी सिद्दीक बन सकते हैं। जी मैं हदीस पाक सुना रहा हूं। नबी पाक फरमाते जिसका मजमून है, बंदा सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, इतना सच बोलता है कि अल्लाह की बारगाह में उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है। मगर हदीस का दूसरा पार्ट सुनो, आका फरमाते बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि अल्लाह की बारगाह में कज़्ज़ाब यानी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। बताओ हम क्या है रब की बारगाह में, सिद्दीक या कज़्ज़ाब? हम कहते हैं यार भाई दोस्त खुश होते हैं, मजाक करता हूं, मजाक में झूठ बोलता हूं। नहीं जनाब, मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। सिद्दीक अकबर हमेशा सच बोलते। और आगे सुनो, सुभान अल्लाह, इनकी सारी कैसी आजिज़ी कैसी। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने के 3 साल, हजरत सैयदना अनीसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करती हैं कि सिद्दीक अकबर खलीफा बनने के 3 साल पहले और खलीफा बनने के 1 साल बाद भी हमारे पड़ोस में ही रहे। पहले आदत क्या थी कि मोहल्ले की बच्चियां आती और आपके पास बकरियां लेकर आती, कहते हैं आप हमारी बकरियों का जरा दूध निकाल दें। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाने में भी मालदार मुअज़्ज़ज़ सरदार माने जाते थे। उस शहर के मक्के में बड़े ताजरों में आपका शुमार होता था। बच्चियों का दिल रखने के लिए उनकी बकरियों का दूध दो दिया करते थे। अब आप खलीफा बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, तो अब मोहल्ले की बच्ची आई और कहती हैं कि अब तो आप खलीफा बन गए ना, अब हमारा बकरियों का दूध तो नहीं धो कर देंगे। तो आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं अब भी तुम्हारा दूध धोकर दिया करूंगा। मुझे अल्लाह के करम से यकीन है कि तुम्हारे साथ मेरे रवैये में कोई कमी नहीं आएगी। चुनाचे बच्चियां फिर बकरियां लेकर आती, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनका दूध निकाल के दिया करते थे। कितना बड़ा दर्स है। उनके मकाम बढ़ते थे, अंदाज नहीं बदलते थे। अल्लाह उनके मर्तबे बढ़ाता था, स्टेटस बढ़ते थे, मगर वो डाउन टू अर्थ रहते थे, जमीन पर पैर रहते थे। वही आजिज़ी, वही इनके सारी। इधर थोड़े से पैसे आ जाएं, जरा घर, बंदे का घर तब्दील होता है, उसका अंदाज भी तब्दील हो जाता है। भाई मैं पहले लियारी में रहता था ना, पहले खारादर में रहता था, अब मैं कुछ और हो गया हूं, अब मैं डिफेंस पे चला गया हूं। स्कूटर पे रहते थे तो और अंदाज था, गाड़ी में आ गए स्टाइल ही बदल गया। क्या हो जाता है हमें? पहले कोई पहचानता नहीं था मोहल्ले में तो सबसे मिलते थे, अब दुनिया में नाम हो गया तो मोहल्ले वालों को तो पहले ही भूल गए। गरीब रिश्तेदार को तो बंदा कहता है बताओ भी नहीं कि मेरा रिश्तेदार है, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि ये मेरा रिश्तेदार है। ये हाल हो गया कि लोग अगर नाम ऊंचा हो जाए, पैसे वाले हो जाए, तो गरीब रिश्तेदार को रिकॉग्नाइज करने में शर्माते कि मैं कैसे कहूं ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा, ये मेरा खालू। अरे ये रिश्ते ही हैं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, ये इनकी दुआएं हैं। और अहादीस का मजमून है कि सबसे ज्यादा हक तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारे रिश्तेदारों का है। मगर आज टोर ही बदल जाती है, स्टाइल ही बदल जाता है। ये कितनी बड़ी नाफरमानी है, आपको पता है? तकब्बुर रब को कितना नापसंद है। अल्लाह माल इसलिए देता है कि तुम तकब्बुर करो, तुम्हारा अंदाज बदल जाए, तुम गरीबों से हाथ मिलाना पसंद ना करो। सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन बन गए। जरा सोचो ये शेर क्या पढ़ा उन्होंने कि सिद्दीक अकबर का मर्तबा सोचो कि आप खलीफा हैं और आपके हाथ पे बैत करने वाला कौन है? हजरत उमर है, उस्मान गनी है और मौला अली है। इतना बड़ा मर्तबा, पूरी मुमलिकत इस्लामिया का चीफ बना दिया गया आपको। मगर पड़ोस की बकरियां आती और आप उसका दूध धोकर बच्चियों को दिया करते थे। और आज थोड़े से पैसे, थोड़ा नाम, थोड़ा ओहदा, थोड़ा नाम मशहूर हो गया, स्टाइल ही बदल गया। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, याद रखना, अपनी डोर अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ बांधे रखना। पतंग जितनी भी ऊपर जाए, जब डोर कटती है ना, तो उसके बाद पीछे वाली भी डोर नहीं मिलती है। डोर बंधी भी कहीं होगी तो वापस आओगे तो कोई तो पहचानेगा। ना किया करे ऐसा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो इज्जत दी, जो दौलत दी, जो नाम दिया वो रब ने दिया, मेरी औकात ही नहीं थी। मैं भी वही और आप भी वही हैं। अल्लाह करे कि हम हमेशा आजिज़ी के पैकर रहें, तकब्बुर कभी ना करें। और चलते हैं, कैसी कैसी खसलतें, कैसे कैसे वाकयात हैं। सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत उमर फारूक कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबे हैं, अपने वालिद मौला अली से मुशाबे नहीं हैं। यानी प्यार में कहा कि ए अली, ये बेटा जो है ना तुम्हारा, ये शहजादा, ये नबी पाक से बड़ा इसका चेहरा मिलता है, आपसे नहीं मिलता। तो मौला अली भी बहुत मुस्कुराए। यानी आप सोचे कैसा फैमिली टर्म था, कैसा प्यारा माहौल था साहबा इकराम अलैहिम रिदवान में। सुभान अल्लाह। अब अपने बेटे के साथ आपने क्या किया? आज लोग कहते हैं यार बच्चों की खुशी में करना पड़ता है,
क्या करें यार, शादी में तो थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला होगा ना, शादी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एक तरफ नारा यह है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उसके बाद कहते हैं यार हमारी मार्केट सारी ऐसी है जनाब, मार्केट का स्टाइल ही है, ये करना पड़ता है। माशरे में भी तो रहना है ना मौलाना साहब, कुछ तो करना पड़ेगा। यानी ये दो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दो अजीब सोच है। एक तरफ कहते हो नबी पाक पर जान भी कुर्बान है, और इधर बच्चे के नजदीक उसकी औलाद, उसके घर बार, उसके वालिद, तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ईच एंड एवरीबडी, सबकी बारी बाद में है, नबी पाक पहले हैं। हम ये नारा लगाते हैं। सिद्दीक अकबर ने कैसे प्रूफ किया? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं अब्दुल रहमान, अभी ईमान नहीं लाए थे, बदर का मार्का था। कहते बाबा जान एक मौका आया था, आप मेरी तलवार के नीचे आए थे। वो आए थे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, सामने वाले लश्कर की तरफ से, कुफार की तरफ से लड़ने आए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी पाक की तरफ 313 साहबा में। कहते बाबा जान एक मौका आया, आप मेरी तलवार के नीचे आए, मगर मैंने सोचा अब्बू हैं, मैंने आपको छोड़ दिया, तलवार का वार नहीं किया। सैयदना अबू बकर कहते हैं कि अगर तुम मेरी तलवार के वार नीचे आते, ए अब्दुल रहमान, मैंने ये नहीं सोचना था तुम मेरे बेटे हो, तुम नबी पाक के दुश्मन बनकर आए थे, मैं तुम्हारा सर अपने तन से जुदा कर देता। औलाद से भी ज्यादा प्यार नबी पाक से किया, और हम थोड़े पैसों के लिए अपना इश्क रसूल बेच देते हैं, थोड़ी सी बच्चों की खुशी के लिए। नहीं जनाब, घर में फंक्शन तो करना पड़ेगा ना, नाच गाना तो जरूरी है, ढोल तमाशे तो होंगे। बच्चे कह रहे हैं, बच्चे को नाराज कैसे कर दूं? बच्चे को राजी करोगे, रसूल पाक को नाराज कर दोगे, मार्केट वालों को राजी करोगे, अल्लाह के रसूल को नाराज कर दोगे, अपने कारोबारी सौदे के लिए हराम खा लोगे कि नहीं जनाब झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी आइटम कैसे बिकेगी। ना करो ऐसा। याद रखो, अगर इस तरह जिंदगी गुजारी तो फिर नबी पाक से कैसे शफाअत मांगोगे? पूछो आला हजरत से कैसे जिंदगी गुजारनी है। कहते हैं वाकई अगर जिंदगी गुजारनी है तो अबू बकर सिद्दीक की इस जिंदगी की तस्वीर बन जाओ कि उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। बस प्रियोरिटी सिद्दीक अकबर की जिंदगी की एक ही प्रियोरिटी थी, एक ही तरजीह थी, सारी दुनिया को नहीं, मुझे रसूल पाक को राजी करना है, और ये राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा और मेरा सारा काम अच्छा हो जाएगा। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि आप के साथ एक बड़ा अजीब वाकया हुआ कि आप जो है अपने गरीब रिश्तेदार, अपने गरीब साहबी की मदद करते थे, और उन साहबी का नाम था हजरत मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला। हर महीने उनकी कोई हेल्प करते थे, कोई वजीफा बांधा हुआ था, माल बहुत सखावत तो इतनी करते थे आपके, सुभान अल्लाह। मैं कहना वो पुराने वाकयात जो बार बार सुने में इसलिए सुनाना नहीं चाह रहा, वरना तो मेरा बयान होता और आपके नारे होते कि सुभान अल्लाह ग़ज़वा तबूक में क्या हुआ, आधा माल हज़रत उमर लाए, पूरा माल हज़रत अबू बकर सिद्दीक लाए। इट्स ओके, हम पढ़ते ही हैं, सुनते हैं, और माशाल्लाह ईमान ताज़ा होता है। आपने बड़ी नेकियां की, इसमें एक बहुत बड़ी नेकी आपने ये भी की कि आपने हजरत बिलाल हबशी को रकम देकर उमैया बिन खल्फ से आजाद करवाया और इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, इस्लाम के लिए आजाद करवाया। हजरत बिलाल हबशी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की वजह से आजाद हुए। और ये वाकया भी बड़ा अजीब है कि एक बार उमैया बिन खल्फ जो है हजरत बिलाल पर बड़ा जुल्म कर रहा था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे तो कहा कि तुम क्यों इस पर खर्च, इतना क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो, ए उमैया आजाद कर दो। अबू बकर तुम खरीद लो। कहा ठीक है, मेरे पास एक बड़ा मजबूत तवाना गुलाम है, तुम वो ले लो, बिलाल मुझे दे दो। कहा ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फौरन एग्री कर गए कि ठीक है तुम ले लो। कहते नहीं, गुलाम भी लूंगा, थोड़े पैसे भी लूंगा। कहा ठीक है, पैसे भी दिए। कहा और लूंगा। कहा और दिए। कहा और लूंगा। यही सौदा हो रहा है, बार बार वो मुकर रहा है अपने सौदे से, जितने मांगे उतने दिए। एक रिवायत के मुताबिक आपने आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 34 तोला सोना आपने वो दिया। अब क्या हुआ, जब ये सौदा हो गया तो उमैया कहता है अबू बकर तुम तो बड़े अच्छे कारोबारी हो, तुम्हारी डील के चर्चे हैं, बड़ा नाप तोल के सौदा खरीदते हो, ये तुमने बिलाल को कितने महंगे दामों में खरीद लिया, इतनी सारी चीजें देकर बिलाल खरीद लिया, एक हबशी गुलाम को खरीद लिया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर कहते तुम क्या जानो बिलाल की कीमत क्या है, तुम इससे ज्यादा मांगते, मैं इससे ज्यादा तुम्हें देता। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, नबी पाक की बारगाह में आए, कहा हुजूर बिलाल हाजिर है, आज बिलाल आजाद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक कहते हैं अबू बकर बिलाल को आजाद करने में जो माल खर्च किया है, थोड़ा हिस्सा मेरा भी मिला लो, मेरे भी थोड़े पैसे मिला लो। हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। अबू बकर माल खर्च करके आ रहे हैं और नबी पाक कह रहे हैं ए अबू बकर थोड़ा मेरा माल भी शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर कहते हुजूर मेरा जो कुछ है सभी तो आपका है।
मेरे पास जो है हुजूर ही का तो है, हुजूर जो मैंने खर्च किया वो आपका है। और वाकई इन्होंने प्रूफ किया, अहादीस में ये मजमून है कि नबी पाक हजरत अबू बकर का माल ऐसे खर्च करते थे जैसे अपना माल खर्च करते थे। इतनी क्लोजनेस थी कि नबी पाक जिस तरह अपना माल खर्च करते, इस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक का माल खर्च करते। अरे आका की वो हदीस सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे को बयान करती है, जिसका मजमून है औरों के माल में, किसी और के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने फायदा पहुंचाया। आका फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि कयामत, मुझे जितने लोगों ने मुझ पर एहसान किया सबके एहसानों का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया। अबू बकर ने जो मुझ पर एहसान किया है उसका बदला अल्लाह से कयामत के दिन लेकर उसे वापस लौटाऊंगा। ये मर्तबा है सिद्दीक अकबर का। इतना माल खर्च करते थे। एक सहाबी मिस्ता है, उनको आप हर महीने वजीफा दिया करते, मगर उन सहाबी से आपको बहुत रंज पहुंचा, बड़ी तकलीफ पहुंची आपको। आपने अल्लाह की कसम खा ली, आपने कहा अब मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। लॉजिकली तो यही समझ आता है कि आप किसी की हेल्प भी करें और वो आपके खिलाफ कोई काम करे या आपको तकलीफ पहुंचा, आप कहते ठीक है भाई अब इतनी मदद भी करूं और तेरी बातें भी सुनूं। आज के दौर में भी दिमाग ये कहता है, बंदा फौरन उसका हिसाब किताब बंद कर देता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, आपने कसम खा ली, अल्लाह की कसम खाई कि मैं अब इस बंदे की मदद नहीं करूंगा। लेकिन सिद्दीक अकबर कोई आम आदमी तो नहीं थे ना। आपने इधर कसम खाई, इधर कुरान की आयत नाजिल हुई। रब ने कुरान में क्या फरमाया, ये मेरा आखिरी मैसेज है आज के बयान का, गौर से सुनना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला यअतली उलुल फद्ली मिनकुम वस्साअती अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल यअफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और कसम ना खाएं जो तुम में फजीलत वाले और गुंजाइश वाले हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर को समझाया भी जा रहा है, फजीलत भी बयान हो रही है। उलुल फजली कहा जा रहा है, तुम में वो लोग जो फजल वाले हैं। उलमा कहते हैं यहां सिद्दीक अकबर को उलुल फजल वाला कहा गया, ज्यादा फजल वाला कहा गया। अब कुरान क्या कहता है सुनो, कराबत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने की, और चाहिए कि माफ करें, वल याफू वल यस्फहू, माफ करें और दरगुजरें। क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते? अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, तुम ये नहीं चाहते तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब सिद्दीक अकबर ने ये सुना, कहते यकीनन मैं चाहता हूं मेरे गुनाह बख्शे जाएं, यकीनन मैं चाहता हूं मेरी मगफिरत हो। या रसूल अल्लाह, मैंने इनको माफ किया, दोबारा से अपना जो सदका था वो महाना सदका जारी कर दिया, दिल से माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। उलमा ने इस आयत में बड़ी तफसीरें लिखी, बड़ी डिबेट की है। सबक है हम सबके लिए, दिल दुखाने वालों को भी माफ करो। अरे अगर किसी को मदद करते थे उसकी मदद ना रोको, अल्लाह ने दिया है मदद जारी रखो। एक और शरई मसला सीखने को मिला, सिद्दीक अकबर ने तो कसम खा ली थी, कसम पूरी करनी चाहिए थी। कुरान कहता है कसम ना खाएं। तो इससे सीखने को क्या मिला कि अगर जिंदगी में गलत काम की कसम खा लो ना, तो गलत काम नहीं करना है, कसम तोड़नी होगी, कफारा देना होगा। मैं माद अल्लाह कोई कसम खा ले मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो क्या नमाज नहीं पढ़ेगा? वो नमाज पढ़े, कसम तोड़े, कसम का कफारा दे। यहां कई लोग उल्टी सीधी कसमें दे देते हैं, माए बाप खबरदार मेरी कसम है कभी उस रिश्तेदार के घर नहीं जाना। अजीबो गरीब वसीयतें करते हैं, मैं दूध नहीं बख्शूंगी, ये नहीं करूंगी, उसके घर मत जाना, इससे नहीं मिलना। अगर रिश्तेदारी काटने का हुक्म है, अगर शरीयत का कोई वहां पर कानून लागू नहीं होता, कोई शरई मजबूरी नहीं, तो रिश्तेदारी जोड़ी जाएगी, कसम तोड़ी जाएगी। हराम काम की कसम जो है वो कसम नहीं मानी जाएगी, कसम का कफारा बनता है तो कफारा देना होगा, मगर वो काम नहीं करना होगा, सही काम करना होगा। एक मसला तो ये सीखने को मिला। और दूसरी बात, खुदा की कसम, इस आयत के जो अल्फाज है ना, वल याफू वल यस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। आज नहीं करते लोग माफ, कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे बारे में ये कहा, मेरे बारे में मैसेज चलाया, अच्छा मेरे बारे में दूसरों को मुझे बदनाम किया, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अरे ये इस्लाम है? किधर गया दरगुजर, किधर गया माफ करना? ना बीवी को माफ करने के लिए तैयार हैं, ना बच्चों को माफ करते हैं, ना रिश्तेदारों को माफ करते हैं, ना मुलाजिम को माफ करते हैं। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, फौरन निकाल दूंगा नौकरी से। मेरे सामने बात कैसे की, मुझे बुरा भला कैसे कहा, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, बदला लूंगा, रिवेंज लेके बैठे दिलों में। अरे सीखो सिद्दीक अकबर से, दुख पहुंचा था। अल्लाह फरमाता है वल याफू वल यस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। आगे इनाम क्या फरमाया सुनो तो सही,
अला, क्या कहता है कुरान, अल्फाज सुनो, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये वाज़ेह कुरान का पैगाम है कि माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मगर आज नहीं, बदला लूंगा। एक हदीस सुन लो, हदीस पाक का मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे हाथ में कहरो तसल्लुत है, ऑर्डर चलेगा मेरा, अभी नौकरी से निकालता हूं, अभी बताता हूं मैं कौन हूं, मेरी अब इतनी सोर्स है, एक फोन पे गिरफ्तार करवा दूंगा। अरे ये तो आसान हो गया ना। सुनो, नबी पाक से बुखारी शरीफ की हदीस है कि पहलवान वो नहीं, हदीस पाक का मजमून है, जो किसी को मुकाबले में पछाड़ दे। पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। वल याफू वल यसफू, खुदा की कसम, कोई दिल दुखाए ना, कोई तकलीफ पहुंचाए, दिल भी चाहे बदला लेने को, जी चाहे गुस्सा करने को, ये आयत याद करना और अल्लाह से कहना, या अल्लाह मैं बंदे को तेरे माफ करता हूं, मेरे मौला तू मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे पकड़ना नहीं। अल्लाह ने पकड़ा ना, खुदा की कसम मारे जाएंगे। एक एक गलती पकड़ते हैं लोग, एक जुमला बीवी का हो जाए उसको छोड़ते नहीं, गालियां देते हैं बेचारी को, थप्पड़ मारते हैं, कैसे मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए, कैसे खाना वक्त पर तैयार नहीं हुआ। अरे वो औरत है, उससे भी गलती हो सकती है, तुम आज उसके हाकिम बने हो, जो मुंह में आया बक दिया। अगर वो अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो गई ना, तो कयामत के दिन क्या जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे? माफ कर दो, ये सोच कर, ठीक है बीवी की गलती है, माफ कर दो, या अल्लाह मैं इसे माफ करता हूं, तो मुझे माफ कर, मुझे मत पकड़ना, मैं आज इसकी एक गलती पकड़ रहा हूं, अगर तूने मेरी सारी गलतियां पकड़ी तो मैं तो गया ना। सुबह से शाम तक सोचो कितनी गलतियां करते हैं हम, कब करोगे लोगों को माफ? और इसी एक माफी ने फैमिलियां तोड़ी हुई हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो गई हैं, शौहर अलग बैठा है, बीवी अलग बैठी है, कई कई साल से अपने अपनी माँ के घर बैठे, दिल भी करता है बीवी को बुला लूं, बीवी को भी शौहर याद आता है, मगर कहते नहीं पहले वो आके माफी मांगे, वो आएगी तो मैं ले जाऊंगा, वो माफी मांगेगी तो मैं लाऊंगा। अरे एक सॉरी बीच में है जिसने दो खानदानों को तोड़ा हुआ है। बचपन के दोस्त थे, एक बात पर झगड़ा हो गया, दोनों दोस्त एक दूसरे को याद भी बड़ा करते हैं, मगर दिल में यही ईगो है, अना है, वो माफी मांगे पहले फिर जाऊंगा, उसकी गलती थी ना, मैं क्यों माफी मांगू। दोनों इसी इंतजार में हैं, सालों गुजर गए, एक दूसरे से मिलते नहीं, रिश्तेदार दूर हैं, खानदान टूट गए। अरे कब तक नफरतें रखोगे यार? तुम आगे बढ़ जाओ ना। अगर उसकी, अब शैतान क्या ज़हन में डालेगा, भाई मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर गलती तो उसकी थी ना, मैं क्यों माफी मांगू? इसी वजह से तो दोस्ती नहीं हो रही। वल याफू वल यसफहू, कोई बात नहीं। हमारी मेमनी में कहते हैं ना, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, आप झुक जाओ ना यार, आप माफी मांग लो यार, मेरे से ही गलती हुई होगी भाई, आ जाओ यार, मिल के जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी जिंदगी है। ये रिश्तेदार, ये मोहब्बत करने वाले मुश्किल से मिलते हैं, ये फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप वाले काम नहीं आते। 50,000 आपके फॉलोवर बन जाएं, बीमार हो गए तो वही भाई बहन रिश्तेदार ही अस्पताल के बेड के साथ खड़े होंगे, वो थोड़ी आ जाएंगे यार। मरूंगा तो इसाले सवाब कौन करेगा, उनका ख्याल रखे नहीं, और सारी दुनिया में ग्रुप बना के घूम रहे हैं। ये करीबी लोग हमारा असासा है, ये खून है हमारा। खत्म करें इन दुश्मनियों को, खत्म करें इन दूरियों को। क्या कमाल की आयत है यार, बार बार पढ़ने को जी चाहता है। वल याफू वल यसफहू, माफ करो और दरगुजर करो। और आगे इनाम क्या है? अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, तुम चाहते नहीं? या अल्लाह हम चाहते हैं, मेरे मौला हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारी खताएं माफ कर दे। अल्लाह आज तक कोई जुल्म किया, आज तक किसी को तकलीफ पहुंचाई, आज तक किसी को बुरा भला कहा, मैं माफ कर दे, हम तुझसे माफी मांगो। अल्लाह हमने सबको माफ किया, तो हमको माफ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। खुदारा दिल मिला लो, सिद्दीक़ अकबर की इस खूबसूरत सीरत से सीखो। आज रात ही अगर कोई याद आ रहा है ना जिससे आपने उसको बुरा भला कहा है, दिल तोड़ा है, दूरी है, खुद आगे बढ़ के उससे माफी मांग लो, खुद आगे बढ़ के दोस्ती कर लो। यकीन करो इतनी खुशी मिलेगी, इतनी इतनी दुआएं मिलेगी, जिंदगी से एक बोझ खत्म हो जाएगा। ए काश मैं भी नर्म हो जाऊं, आप भी नर्म हो जाए, सिद्दीक़ अकबर की इन मुबारक आदतों का सदका नसीब हो जाए, उसमें अखलाक नसीब हो जाए, अच्छा बोलना मिल जाए, दिल तोड़ने से हम बच जाए, बुरा भला बोलने से हम बच जाए। कभी भी अल्लाह का कोई बंदा हमसे नाराज ना हो,
और अल्लाह जो नाराज हो गए उनको राजी करने की कोई सूरत तू ही बना दे। हम कमजोर हैं, हमें हिम्मत भी दे कि हम आगे बढ़ के माफी मांग ले। और अल्लाह उनको ऐसा उनके दिल में भी नरमी डाल दे कि वो भी हमें माफ कर दे। बस हम पर कोई बोझ ना रहे, दुनिया से जाए तो अल्लाह हमसे हम पर किसी का कोई हक ना हो, इस ख्याल से जिंदगी गुजारना। क्योंकि आज अगर हम पकड़ने वाले हैं तो कोई है जो हम सबको पकड़ता है, पकड़ सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम अल्लाह की पकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उधर का हिसाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दरगुजर, माफी, इस तरह की जिंदगी गुजारें। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यही बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आया करें, इज्तिमा में आया करें, मदनी चैनल देखा करें। इंशाल्लाह सुनते रहेंगे, आते रहेंगे तो दिल का ज़म दूर होगा, जिंदगी में तब्दीली आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।